भारत दलाई लामा को देगा भारत रत्न। भारतीय सांसदों के ऑल पार्टी फोरम ने दिया सुझाव और जल्द ही प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को भेजा जा सकता है प्रस्ताव। तो तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में। 6 जुलाई को अपने जन्मदिन के अवसर पर दलाई लामा ने अपने उत्तराधिकारी के चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया, जिस पर चीन ने आपत्ति जताई है। चीन ने एक बार फिर कहा है कि तिब्बती धर्मगुरु के उत्तराधिकारी के चुनाव का अधिकार दलाई लामा को नहीं है। चीन और दलाई लामा के बीच बढ़ते विवाद के बीच एक और काफी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल भारत में दलाई लामा को देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की चर्चा और कवायद तेज हो गई है। भारतीय सांसदों के ऑल पार्टी फोरम ने दलाई लामा को भारत रत्न दिए जाने का सुझाव दिया है। इतना ही नहीं, 80 सांसदों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर भी किए हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या कोई विदेशी नागरिक भारत रत्न पा सकता है या किसी विदेशी नागरिक को भारत रत्न दिया जा सकता है। अब तक कितने विदेशी नागरिकों को यह सम्मान दिया गया है, तो चलिए जानते हैं। भारत रत्न को लेकर उठ रहा सवाल इसलिए भी जायज है क्योंकि दलाई लामा भारत के नागरिक नहीं है। भले ही वो 1959 से तिब्बत से निर्वासित नागरिक के तौर पर भारत में रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक भारत की नागरिकता नहीं ली। दरअसल तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद दलाई लामा अपने हजारों समर्थकों के साथ भारत आ गए थे। इसके बाद उन्होंने धर्मशाला को अपना मुख्यालय बनाया। यहीं से उनकी निर्वासित सरकार भी संचालित होती है। भारत रत्न चूंकि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि यह सम्मान भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है। हालांकि कुछ मामले अपवाद स्वरूप है। दरअसल अब तक 3 विदेशी नागरिकों को भी भारत रत्न दिया जा चुका है। इसमें पाकिस्तानी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खां, नेल्सन मंडेला और मदर टेरेसा को यह सम्मान दिया गया है। हालांकि मदर टेरेसा ने बाद में भारतीय नागरिकता भी प्राप्त कर ली।